गुड इवनिंग सभी को। एक बात बताऊँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं आईटीआई किया हूँ, मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वैकेंसी आई हुई है और उसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप माँग रखा है। मेरे पास एक्सपीरियंस है नहीं, अभी तो मैं नया-नया कोर्स करके निकला हूँ। ये अप्रेंटिसशिप क्या होता है? आइए इस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको तो। जैसे होता क्या है, सरकार ने 1961 1961 में एक एक्ट लाया था, अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिस का मतलब यही होता है कि अप्रेंटिस मतलब जो प्रशिक्षु होते हैं, नए-नए जो स्टूडेंट होते हैं। जैसे मान ला कि तू कोनो कॉलेज में एडमिशन लेके अपन कोर्स कंप्लीट करके जब तू निकलला, तर तू मार्केटमध्ये नया हुआ। क्योंकि जैसे मान ला तू आईटीआई केला, पॉलिटेक्निक केला, एमबीए केला या बीटेक केला, ठीक है? कुछ भी बीसीए समथिंग। तो तू अभी जैसे एकेडमिक में अपन साल 2 साल 4 साल जितना का कोर्स लो, कोर्स कंप्लीट करके तू बाहर निकलवा ना, तो बाहर जो मार्केट है जहाँ पे आप जॉब के लिए जाओगे, मार्केट कहाँ जाओगे आप जॉब के लिए? अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो बड़ी सिटी है, वहाँ आप जॉब के लिए जाओगे जहाँ आपको जॉब मिल जाए। आप दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, पुणे जाओगे, चेन्नई जाओगे, बेंगलुरु जाओगे, यहीं जाओगे आप। तो ये आपके लिए मार्केट हो गया। जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट के लिए आप जो है एकदम नए, एकदम फ्रेशर हो। वो ये जानते हैं कि हाँ, इस बच्चे को इस मशीन के बारे में पता है, इस पेन के बारे में पता है, लेकिन ये पेन बनती कैसी है ये तो थ्योरी जानता है, थ्योरी पढ़ा है, इसको प्रैक्टिकल नहीं पता। और गवर्नमेंट की जॉब की मैं अगर बात करूँ, ये तो अगर जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए अभी रेल हो गया, एनसीएल आया हुआ है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो पीएसयू की जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, महारत्ना, मिनीरत्ना, नवरत्ना, उसके बाद भी और भी गवर्नमेंट्स की कंपनी है, फिर रेलवे डिपार्टमेंट्स हो गया, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जब लेके आते हैं अपने यहाँ वैकेंसी लेके आते हैं, जैसे अभी मैं आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हो, एनसीएल की वैकेंसी आई हुई है, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की। एनसीएल में मांग रखा है कि आईटीआई होना चाहिए। उसमें तीन 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 पोस्ट है। एक इलेक्ट्रीशियन फिटर की है, ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन फिटर, और दूसरा है ट्रेनिंग फिटर है, ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन है, और एक ट्रेनिंग वेल्डर ट्रेनिंग करके है, ठीक है। 3 पोस्ट है उसमें, आप देखिएगा नोटिफिकेशन तो उसमें मांग रखा है कि 10 पास हो प्लस आईटीआई हो रिलेटेड ट्रेड में। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए आप भरोगे तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई में, ठीक। और वेल्डर के लिए वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैसे ही फिटर के लिए फिटर का। और उसके बाद मांग रखा है कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप होता क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप मतलब जैसे कि जब आप थ्योरी पढ़ के जब आप अपने कॉलेज स्कूल से डिग्री लेके बाहर निकलते हो, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए हायर करती हैं, कराती हैं। जैसे मैकेनिस्ट या मशीनिस्ट वगैरह के लिए मैं बताऊं तो टाटा मोटर्स कराती है, ठीक है। वो 1 साल 1.5 साल के लिए आपके पास रखेंगी, 2 साल के लिए आपको अपने पास रखेंगी। वो आपको बता देंगे कि मैं एज अप्रेंटिसशिप आपको 2 साल के लिए रख रही हूँ। तो वो आपको 2 साल में जैसे क्या करती हैं कंपनियां, कि वो आपको 2 साल में जो भी, जैसे कि मशीनिस्ट वगैरह में मेरा एक दोस्त था, मशीनिस्ट किया हुआ था टाटा मोटर्स में, उसने 2 साल के लिए रखा था अपने पास, तो उसको 24,000 रुपये पर मंथ दे रहे थे सर। लेकिन जैसे ही 2 साल आपका कंप्लीट होगा, फिर वो आपको जो है निकाल देंगे, तो वो निकाल के आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक ना। तो वो सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आता है। आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करें, नॉन टेक्निकल कोर्स को हटा के, जैसे नॉन टेक्निकल मतलब कि 10वीं 12वीं के बाद आप बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए, ये सब नॉन टेक्निकल कोर्स हो गया। टेक्निकल कोर्स मतलब जिनकी मार्केट में डिमांड है। टेक्निकल कोर्स मतलब जैसे आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया, आईटीआई कर लिया, या 12वीं के बाद आपने बीटेक कर लिया, ठीक है। तो टेक्निकल कोर्स करने के बाद आप चाहे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमसीए, एमबीए कुछ भी करो, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट, ये अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप लाती हैं। आप समय समय पे आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट, जॉब अलर्ट वगैरह पे ऐसे फॉर्म आते हैं कि फलाने कंपनी में अप्रेंटिसशिप की ये पोस्ट निकले। किसी में नहीं देखा होगा तो आप रेलवे में तो देख ही लिए होंगे कि रेलवे बाकायदा आईटीआई, पॉलिटेक्निक के लिए तो अप्रेंटिसशिप निकालता ही है, 110% निकालता ही है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले, या आपके पास टेक्निकल कोर्स है, जैसे आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया या आईटीआई कर लिया, तो नॉर्मली गाँव से बीए डाल के आप अप्रेंटिसशिप कर लें। 1 साल 2 साल अगर आप कर लेंगे ना, उससे क्या होगा कि आपकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल में बदल जाएगी। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा कि ये पेन का आपने पढ़ रखा है कि ये पेन की लंबाई चौड़ाई, इसमें कौन सी स्याही डाली जाती है, तो आप जब उसको इस पेन की कंपनी में आप जाओगे काम करोगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो कैसे मेल्ट होते हैं एक्चुअल में पेन बनते हुए, आप देखोगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, समझे।
तो उससे क्या होता है कि जब आप मार्केट में जॉब के लिए जाओगे तो एक तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट में तो बाकायदा जैसे आप देख लीजिए यही आया हुआ है ना एनसीएल का। अब जिस लड़के के पास वो सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल के बाद आईटीआई का, उसके बाद अप्रेंटिसशिप का होगा, वो अपना डालेगा आराम से, उसका हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नॉर्मल 10वीं के बाद कोई फॉर्म आए तो आपको कितना मतलब असंख्य लोग मिल जाएंगे उसको भरने के लिए। अब यही पोस्ट अगर केवल 10वीं पास होना चाहिए तो देखते कितना लोग भरते हैं, लेकिन अब उसमें स्पेशल मांग दिया, स्पेशल क्राइटेरिया मांग दिया कि स्पेशल क्राइटेरिया में मांग दिया है कि आईटीआई और प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। तो मैं बता रहा हूँ भाई कि जनसंख्या बिल्कुल नगण्य हो गई, ना के बराबर हो गई, समझ गए? तो उसमें सिलेक्शन लेना एकदम आसान है। तो अगर अप्रेंटिसशिप करने का मौका आपको मिले तो मेरी तरफ से आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, और बहुत बढ़िया है, आपको भविष्य के लिए बेस्ट हो जाएगा अगर आपने कर रखा है कोई टेक्निकल कोर्स। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच।